वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। कंटिन्यू करते हैं और फोकस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं? नल्लामाला की पहाड़ियाँ, जाबादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की अवशिष्ट पहाड़ी कौन सी है इनमें? महेंद्रगिरी की पहाड़ी है और पालकोंडा की पहाड़ी, बेलीकोंडा की पहाड़ी ये भी हैं। तो 3, 4, 5 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाबादी की पहाड़ियाँ भी हैं और नल्लामाला की पहाड़ियाँ भी। तो सारी की सारी हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। एक चीज़ रह गई अभी, 5 भी चाहिए ना, डी। तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः निम्न अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे नल्लामाला की पहाड़ियाँ, जाबादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा, बेलीकोंडा और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ से अरावली की पहाड़ियों तक है और उत्तर पूर्व में कार्बो एंगलोंग व मेघालय के पठार तथा पश्चिम में राजस्थान तक है। भारत में प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ से अरावली की पहाड़ियों तक है। अब इसी चीज़ को लेकर दूसरा स्टेटमेंट बना दिया कि उत्तर पूरब में कार्बो एंगलोंग वे मेघालय के पठार तथा पश्चिम में राजस्थान तक है। और सबकी बात, इस पूरे उसमें बात किसकी हुई? प्रायद्वीपीय खंड की। अब थर्ड स्टेटमेंट पर देखते हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, मतलब इस तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। वो तो डेल्टा बनाएंगी ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्राह्मणी वैतरणी का डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब की सब डेल्टा बनाती है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे ऑप्शन में कोई सी भी ले लो, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ से अरावली की पहाड़ियों तक है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बो एंगलोंग व मेघालय के पठार तक तथा पश्चिम में राजस्थान तक है। बहुत पूछते हैं प्रश्न, मेघालय का पठार हिस्सा है, प्रायद्वीपीय खंड का ही है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में है तो नहीं होगा, वो फैला है वहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, करेवा करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं और करेवा से एंथ्रेसाइट कोयले की प्राप्ति होती है। देखिए, करेवा कश्मीर, उधर एंथ्रेसाइट कहाँ है? उधर तो लिग्नाइट होता है ना। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल एक, केवल एक। तो देखिए, करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। करेवा से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में जाफरान की खेती की जाती है। इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक पर ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारतीय प्रायद्वीप प्रदेश नीस तथा ग्रेनाइट से बना है और भारतीय प्रायद्वीप पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। पेंगोंग पेंगोंग तथा सोमुरिरी जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में हैं। देखिए, पेंगोंग के ऊपर तो कितना विवाद है, अभी भी है। तो जम्मू कश्मीर में है ना, लद्दाख एरिया, ये नहीं है फिर ये वाला स्टेटमेंट। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, ये सही हो गया। प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है अपना, भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश नीस और ग्रेनाइट से बना है। केवल एक और दो है, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर सही। तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश नाइस या नीस तथा ग्रेनाइट का बना हुआ है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों तथा खंड भ्रंश से प्रभावित है। और पेंगोंग है तथा सोमरिरी झीलें वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अभी जो विभाजन होने के बाद वो लद्दाख में आ गई है, तो लद्दाख याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फोटुला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फोटुला दर्रा बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय, पीर पंजाल, जास्कर। फोटुला दर्रा लद्दाख के जास्कर श्रेणी में है, ये ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, फोटुला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यह एक खानाबदोश जनजाति है। यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। अब बताइए उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ट्राइब की हैं? जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, गोंड जनजाति। इसका उत्तर है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति की बात हो रही है। ये ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त विशेषताएं उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों, जिनको बोलते हैं उत्तराखंड में बुग्याल, में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉरी, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है लेपचा जनजाति खासी पहाड़ियों पर निवास करती है और दुआर स्थलाकृतियों में चाय के बागान लगाए जाते हैं। लेपचा से संबंधित प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए लेपचा पहली बात तो सिक्किम की जनजाति है। गारो खासी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं उधर, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा करेक्ट है, 1 ओनली। कुछ ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो रही आजकल। देखिए लेपचा जनजाति सिक्किम में रहती है, इसलिए पहला वाला गलत है। पहला नहीं सही है भाई, सही तो है, पहला गलत है तो बी तो होना चाहिए आंसर। चलिए, लेपचा जनजाति सिक्किम में रहती है, इसलिए पहला गलत है। वहाँ लिखा है खासी में रहती है। दुआर स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय का बागान लगाने में किया जाता है। दूसरा वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 ओनली नहीं, क्योंकि सही पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कामेंग, सुबनसिरी, धनश्री, बराक, इरावदी क्या हैं ये? पहाड़ियाँ, नदियाँ हैं। नदियाँ आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, बहुत पूछ लेते हैं इनको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। तो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बहुत बार बताई होंगी। कामेंग है, सुबनसिरी है, धनश्री, लोहित, मानस, जिया भराली, दिहांग, दिबांग। इरावदी नहीं है, म्यांमार में बहती है वो तो। बराक भी नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक और दो। तो देखिए कामेंग, धनश्री, सुबनसिरी, रिहांग, देवांग, दिहांग तथा लोहित ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये नदियां 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिफू दर्रा, या इसको बोलते हैं डिफू दर्रा, कहाँ स्थित है ये? कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय, उत्तरांचल हिमालय, इन तीनों में नहीं है। ये है अरुणाचल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दिफू या डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फीट में देखा जाए तो 15,049 फीट। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को मांडले म्यांमार तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेघालय को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चिंदविन नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बता दीजिए। देखिए पहली बात तो मोलेसिस बेसिन मेघालय को नहीं, मिजोरम को कहा जाता है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है और चिंदविन नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। चिंदविन इरावदी की सहायक नदी है। उपरोक्त में से कोई भी इसमें सही नहीं है। और जो बराक है वो मेघना की सहायक नदी है। तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ना कि मेघालय को। यह मुलायम और असंगठित पत्थरों का बना है। गलत है पहला स्टेटमेंट। मेघना, बराक मेघना की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं है। दूसरा भी गलत है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली चिंदविन नदी म्यांमार में बहने वाली इरावदी की सहायक नदी है और इरावदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। बाकी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में भी और ज्योग्राफी में भी अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए, मिस मत करना। धन्यवाद।